हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे अनुगमन वेग, साथ में अनुगमन वेग और धारा में संबंध। चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, लेक्चर नंबर 2 है और इसके पहले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हमने कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, सारा चीज आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अनुगमन वेग है क्या, इसके लिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले समझना है। जैसे हम कोई चालक लेते हैं बच्चों, कोई भी चालक ले लो आप लोग, एक चालक है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे? चालक जो है बच्चों ये किसी न किसी है ना परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ है या अणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ है। तो पदार्थ किससे बनता है? अणु से बनता है। और अणु किससे बनता है बच्चों? परमाणु से बनता है। किससे बनता है? परमाणु से बनता है। परमाणु कैसा होता है? नाभिक में धनावेश होते हैं, बाकी उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं, वृत्ताकार कोष पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। ये आपका परमाणु है। जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधे रहते। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनका नाभिक के प्रति आकर्षण उतना ज्यादा नहीं रहता। ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। हाँ, चालक को छोड़कर कहीं और नहीं भागते, तो चालक में ही रहते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में रहते हैं, अपने जगह से इधर उधर घूमते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? कि कोई भी पदार्थ होगा, पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, अणु परमाणु से मिलकर बनता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन है ना चक्कर लगाते रहते बच्चों, है ना। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है या इलेक्ट्रॉन आराम से रह सकता है। लेकिन बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो नाभिक के साथ उतना दृढ़ता से नहीं बंधा रहता, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। नाभिक के साथ उतना अट्रैक्ट नहीं रहता, मतलब नाभिक से उतना ज्यादा आकर्षित नहीं रहता। तो इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यदि बच्चों पदार्थ है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तभी वो पदार्थ आपका चालक कहलाएगा। यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चालक नहीं कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? यानी कुल मिलाकर के इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत हैं। जैसे आप लोगों से यदि बोला जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 1 घन मीटर में 1 घन मीटर चालक है बच्चों, उसमें 10 के घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 10 के घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप समझो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 घन मीटर का मतलब समझ में आ गया। 1 मीटर लगभग इतना होता बच्चों, इतनी ही लंबाई, इतनी ही चौड़ाई और फिर इतनी ही ऊंचाई एक चालक है, उसमें 10 के घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों में अरबों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। हमने बताया कि एक चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अभी वो कोई निश्चित नहीं है कहाँ है, वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित रूप से गति करते हैं बच्चों, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कहाँ जा रहे हैं। ये इनकी इच्छा जहां पड़ जाती है वहीं पे गति करने लग जाते हैं। अनियमित रूप से बताए ना, ये जिग जाग ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में ही है, चालक से कहीं और नहीं गया है, चालक से कहीं और नहीं गया इलेक्ट्रॉन, बाकी इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो अभी तो आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। ठीक है, यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं। अब जैसे बच्चों आपसे मैं कह दूं कि हमने चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे ले लिए। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे अपना जगह छोड़कर घूम रहा है, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो जहां से निकला होगा वहां पे धन चार्ज आया होगा। बिल्कुल आया होगा कि नहीं आया होगा बच्चों? ऐसे ही कई सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे अपनी जगह से। एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जहां से निकले होंगे प्यारे बच्चों, जहां से निकले होंगे वहां पे धन चार्ज छोड़ दिए होंगे। ठीक है, धन चार्ज छोड़ दिए होंगे। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब अपना स्थान छोड़ता है
तो हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, जब वो अपना इस स्थान छोड़ता है बच्चों तो वहां पर धन चार्ज उत्पन्न कर देता है, यानी धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों, धन चार्ज उत्पन्न कर देता है। अब ये धन चार्ज उत्पन्न होने के कारण कोई इलेक्ट्रॉन यदि पीछे से आएगा तो उसके चाल में थोड़ी बहुत रुकावट आएगी। क्या आएगी, रुकावट आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, है ना, जब रुकावट आती है बच्चों तो कहीं ना कहीं इसको हम एक प्रकार से प्रतिरोध नाम दे देते हैं। जब आप लोग प्रतिरोध पढ़ोगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि जैसे आपका प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है तो प्लस चार्ज उसको क्या करेगा, उसकी गति को कम करेगा, तो वही उसका अवरोध होता है, वही रुकावट है, वही प्रतिरोध कहलाता है। फिलहाल अभी हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम अनुगमन वेग के बारे में बात करेंगे। तो अनुगमन वेग क्या कहलाएगा बच्चों, एक नियत औसत वेग। जैसे हम बात करते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में इधर उधर गति करते हैं, लेकिन वहीं पे यदि इसको हम किसी चालक को बच्चों किसी बाह्य बैटरी या सेल से जोड़ दें, इसको हम धनात्मक सिरा के साथ जोड़ते हैं बच्चों, मतलब सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर कुंजी लगा देते हैं बच्चों। तो इस तरीके से चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा देते हैं। तो जब विभवांतर लगाते हैं तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलता है। आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा। आवेश का प्रवाह किधर होगा, जरा बताना बच्चों। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलने लग जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा बच्चों इस तरीके से मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा इधर हो जाएगी, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन बहने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं बच्चों तो उनका कुछ न कुछ नियत वेग रहा होगा, कुछ न कुछ उनका वेग रहा होगा। तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग हम निकालेंगे वही बच्चों अनुगमन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। बात को समझिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों किस पे, किसी चालक के अंदर। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं। अब यदि चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर लगा दें, जब विभवांतर लगाते हैं तो आवेश बच्चों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलने लग जाता है। क्यों चलने लग जाता है, जब विभवांतर उत्पन्न करते हैं बच्चों तो अंदर एक विद्युत क्षेत्र हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव होता है, और उस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो सीधे एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इनका जो नियत औसत चाल होगा, नियत औसत वेग होगा, वही आपका अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, देखो बच्चों, अनुगमन वेग वह औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होने लग जाते हैं। यानी जब हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और हम सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी चार्ज पर आवेश पर बल लग सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है उस पर भी बल लगता है, वो बल का अनुभव करता है, और वो बल है ना एक निश्चित क्रम में आगे की ओर चलने लग जाता है। उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित क्रम में आगे की ओर चलने लग जाते हैं। उनका बच्चों नियत औसत वेग जो है अनुगमन वेग कहलाता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो बढ़िया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और जब नोट्स बनाओ बच्चों तो आप लोग भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल किसके कारण हुआ बच्चों, जब हमने चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया तो अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, है ना। विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें बल लगने लग गया, है ना। बल के कारण बच्चों आवेश जो है कम विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत बच्चों, आप लोगों को इतना याद रखना है हमेशा के लिए। एक चीज और याद रख लेना कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे VD से प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। बाकी बच्चों जो पहली बार आए हैं चैनल पे,
जिनको लगता है हमको प्रॉपर तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों को लगता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो वो मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लें, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149। मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों, प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर? अनुगमन वेग। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव भी इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग व धारा में संबंध, अनुगमन वेग व धारा में संबंध, अनुगमन वेग व धारा में संबंध। क्लियर? अनुगमन वेग और धारा में संबंध देखने वाले हैं बाबू। अनुगमन वेग तो आपको पता चल गया ना कि एक नियत औसत वेग है बच्चों, एक नियत औसत वेग है। ठीक है, अब जैसे हम एक चालक लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं भाई, एक चालक लेते हैं, ये अपना एक चालक हो गया बच्चों, एक चालक हो गया। ठीक है, इस चालक की लंबाई भी लेंगे और इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे किसी बैटरी या सेल के माध्यम से, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इधर नेगेटिव टर्मिनल कर देते हैं बच्चों और कुंजी लगा देते हैं। ठीक, इस तरीके से हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिए। चालक की जो लंबाई है ना बच्चों, चालक की जो लंबाई है, ये जो चालक की लंबाई है इसको हम मानकर चलते हैं, इस चालक की लंबाई हम मानकर चलते हैं स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, ये इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका कैपिटल ए है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां भी बच्चों यदि मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल कितना ए है। ठीक है, ये बैटरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, सेल जिसे हम बोल सकते हैं, ये कुंजी है अपना, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर किस तरीके से गति करेंगे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नियत औसत वेग vd से गमन करेंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आगे की ओर गति करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने डायरेक्शन बताया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे गति करेंगे। ठीक, क्लियर? अब मैं यहां पर थोड़ा सा लिखूंगा भी, आप लोग देखिएगा कि माना, देखिए बच्चों मैं लिखता हूं थोड़ा सा, माना चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कितनी है बच्चों? माना चालक की लंबाई स्मॉल एल तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल कितना हमने माना बच्चों? क्षेत्रफल कैपिटल ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तब बच्चों चालक का आयतन कितना होगा बताओ? तब चालक का आयतन कितना हो जाएगा? बोलो कि सर चालक का आयतन होता, आयतन का मतलब कोई चालक है तो आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास एल है, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल भी है बच्चों, तो क्षेत्रफल में यदि लंबाई का गुणा कर दें तो हमें आयतन प्राप्त हो जाता है। क्षेत्रफल में यदि लंबाई का गुणा कर दें तो हमें आयतन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब यदि मैं आपसे कह दूं कि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, यदि चालक की हीट हो जाता बच्चों, तो कहीं लिखो कहीं और लिख जाता है। यदि चालक के एकांक आयतन, यदि चालक के एकांक आयतन में, ठीक है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितना बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या
स्मॉल n है। कितना बच्चों? स्मॉल n है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन आप लोग बता दो। तो चालक में, तो देखो ना, यहां लिखा, यहां लिख जाता है। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई? इकाई भाग में स्मॉल n है, एकांक आयतन में स्मॉल n है, एकांक आयतन में स्मॉल n है बच्चों, एकांक आयतन में स्मॉल n है। तो टोटल आयतन Al है, तो टोटल आयतन में कितना होगा? मतलब इकाई भाग में n है तो टोटल भाग में कितना हो जाएगा? AlN। मतलब एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आयतन है उसमें n का गुणा कर दें तो कुल हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। अच्छा, यदि आपसे बोल दूं कि टोटल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है ना, मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर, देखो बच्चों अभी यहां पे जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है और ज्यादा हीट होता है बच्चों, गर्मी ज्यादा है और ये थोड़ा सा सीमेंटेड का बना हुआ घर है, हीट के कारण डिजिटल बोर्ड भी हीट हो जाता है। और आप लोगों को लगता होगा कि सर बहुत बड़े आदमी हैं, तो इतने बड़े आदमी होते तो एसी लगा होता और 4-4 घंटे की क्लास चलती, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई उतने बड़े आदमी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी समझा करो, जो लोग सोचते हैं कि सर की इनकम इतनी ज्यादा है कि वो भाव खाते हैं, ऐसा नहीं भाई, हम बड़े संस्था वाले नहीं हैं, हम तो काम चला रहे हैं और आपके लिए प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ला रहे हैं, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक में कुल आवेश, कुल मिलाकर के खत्म करो यार, कहां से लिख दिए। तो चालक में कुल आवेश, तो चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा बताओ? कुल आवेश कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? AlN, इतना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो E का हम गुणा कर देंगे तो AlNE टोटल आवेश आ गया, मतलब इस चालक पर इतना आवेश निकलकर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आवेश का मान प्राप्त हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि हमने कहा कि जैसे ही चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया और यहां से यहां तक जाने में इसको t समय लगा, तो दूरी कितना तय किया होगा बच्चों? L, और किस वेग से गया होगा? vd वेग से गया होगा। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का औसत वेग या अनुगमन वेग उसी को बोलते हैं vd हो तो इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय या आप दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को चालक को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटा चाल। तो दूरी अपना L है और चाल यानी अनुगमन वेग अपना vd है। कितना है? चाल
अपना बच्चों अनुगमन वेग यानी vd है और दूरी अपना l है। क्लियर? ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब चूंकि किंतु आप लोगों ने विद्युत धारा तो पढ़ाई है। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ कितना आवेश बहता है। तो टोटल जो आवेश आया ना बच्चों, ये जो टोटल आवेश आया है, ये जो टोटल आवेश है, इसको आप लोगों को पता रहना चाहिए कि टोटल आवेश है, कुल आवेश, और कुल समय हमें पता है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कुल आवेश अपने पास कितना है बच्चों? ए एल एन ई, और टोटल समय की बात करें तो L अपान VD, L से L काट दो, VD ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा बच्चों। तो I बराबर N E A VD बचेगा, NEAVD बचेगा। और यही अपना धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। धारा और अनुगमन वेग में संबंध। बताओ, थोड़ा लिखने में समय लग रहा है, थोड़ा सा लिखने में समय लग रहा है, और जो बच्चा नोट्स ले लेगा, नोट्स में सारा चीज प्रॉपर लिखा रहता है। हो सकता है नोट्स अपडेट कर रहे हैं तो आगे पीछे मिले, लेकिन आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको मिल रही है। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों, ये अपना कौन सा संबंध है? धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो आप लोग लिख लो, यही धारा और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। यदि कोई बच्चा स्किप नहीं करता है वीडियो को, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि उसको भूलेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक निश्चित क्षेत्रफल, एक निश्चित एरिया में प्रवाहित होने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो I का मान रखेंगे बच्चों कितना? NEAVD अपान A से A काट दो बच्चों, तो J बराबर हो जाएगा अपना NEA हट जाएगा VD। ये अपना क्या आ गया? देख लो जरा, ये अपना आ गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। क्लियर? तो धारा और अनुगमन वेग, चाहे धारा घनत्व और अनुगमन वेग, किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपसे बनना चाहिए। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। धीरे धीरे करके एक एक करके सारा चीज हम कराएंगे। हमने आपसे कहा था कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है। अनुगमन वेग और तापी वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहीं पे आप लोग मेंशन कर लो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का बच्चों, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बहुत कम होता है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों तापीय वेग, नहीं सर उल्टा बता दिया आप, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और तापीय वेग लगभग होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये दो क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मैं फिर से एक बार अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं, 96 85 29 91 49। जो बच्चा हमें सपोर्ट करना चाहता है, शिव सर को चाहता है कि प्रॉपर क्लास दें, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास लाते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।